कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1983 के बहुत चर्चित गीत के साथ। फिल्म थी फरेब और गीत कुछ ऐसा था, हौले हौले दिल मेरा। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। से बातों से कसमों से किसी यार को जितना मिले जहाँ मिले जिससे मिले लेते चलो तुम प्यार को। बांधो नहीं रस्मों से बातों से कसमों से किसी यार को जितना मिले जहाँ मिले जिससे मिले लेते चलो तुम प्यार को। हौले हौले दिल मेरा हौले हौले दिल मेरा हौले हौले दिल मेरा हौले हौले दिल मेरा आए। ज़माने के संग संग चलो, मिले जो भी तुम्हें दिल से, तुम उसको दिल से मिलो। जवानी का ज़माना है, ज़माने के संग संग चलो। हौले हौले दिल मेरा, बोले बोले दिल मेरा, हौले हौले दिल मेरा, बोले बोले दिल मेरा। आए बातों नहीं रस्मों से, बातों से कसमों से किसी यार को, जितना मिले जहाँ मिले जिससे मिले, लेते चलो तुम प्यार को। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम जो है वो बात कर रहे थे पिछले हफ्ते जब मैं आपको छोड़ गया था। तो एक दास्तां तेरी है ज़िंदगी अजब दास्तां, ये हम हिस्से के किस्से का पढ़ रहे थे। फिर हम एक शोध भी पढ़ रहे थे बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के ऊपर, और हमारा ट्रिविया भी आगे चल रहा था, जिसमें हमने जो है वो एक फिल्म जो है वो गलती से पकड़ ली थी, लेकिन बड़ा ही रोचक जो है वो किस्सा था, देवानंद साहब की देश परदेश। अब ये तीनों के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मुझे जो है वो याद आ रहा है कि ये जो मैंने आपको गीत सुनाया, ये फिल्म थी फरेब। अब भप्पी लहरी साहब का जो है वो संगीत था, इंदिवर साहब ने जो है उसे लिखा था। अब किशोर कुमार साहब की आवाज़ में हौले हौले दिल मेरा, अब दिल मेरा हौले हौले जो है वो आपकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि आप बड़े ही त्रुटिपूर्व जो है वो, आलोचना पूर्व जो है वो आप अपने जो है वो संदेश भेजते हैं। लेकिन हमारा नंबर है 8010781078, और हम इसीलिए तो अपना नंबर जो है वो शेयर करते हैं। अब बड़ी सारी बातें हो रही थी कॉस्ट्यूम
कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की, लेकिन जो हमने शोध जो है वो पढ़ना शुरू किया, यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, उसको तो हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे ही। बड़ा ही जिज्ञासा हो रही है इसमें कि भाई इसमें स्टार वॉर्स एपिसोड आ गया था न्यू होप 1977 का। अब उसमें जो है उन्होंने जो वेशभूषा करी थी, जो डिज़ाइन, वो ऐसी थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो आकर्षित नहीं करती। अब जैसे जैसे उद्योग ठीक हुआ, स्टूडियो अपने निवेश पर अधिक रिटर्न के लिए अधिक पैसा खर्च करने लगा। ये तो हमने आपको पिछली बार बता ही दिया था। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब बढ़ जाता है तो बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पक्ष में होने लग जाती हैं। अब निर्देशकों को उनकी कल्पना को पूर्ण शासन की अनुमति देने के लिए उपकरण दिए जाने लग गए थे। बड़ा ही जटिल हिंदी है, चलिए छोड़िए। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अकादमी पुरस्कार विजेता डेबोरा एल स्कूट ने कहा कि यह महान औपचारिकता का युग था। अब बड़ा सेंटेंस जो है वो अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है कि महान औपचारिकता का युग था। अमीर लोगों ने दिन में 4 और 5 बार अपनी अलमारी बदली। अब इसका क्या मतलब था? उनके कपड़े इतने विस्तृत थे कि निजी नौकरानियों और नौकर बिल्कुल ज़रूरी थे। अब कपड़े अविश्वसनीय रूप से सुंदर और विस्तृत थे। तो 1999 तक डाई को मैट्रिक्स श्रृंखला सेट किया गया, जिसमें कंप्यूटर जनरेटेड प्रभावों के साथ सीमाओं को तोड़ दिया गया। यानी कि अब आ गया था विजुअल ग्राफिक, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर किम बैरेट ने इस साइंस फिक्शन थ्रिलर से संपर्क किया, क्योंकि यह किसी भी फिल्म से संपर्क करती है। मैं पूरी फिल्म की बड़ी तस्वीर और बिल्लियों के हर सदस्य और सभी अलग अलग वैचारिक दुनिया को देख रहा हूँ जिनसे हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर आप इसमें पकड़ पा रहे हैं कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, हनी आई श्रंक द किड्स और इस तरीके की बड़ी सारी फिल्में थीं साइंस फिक्शन थ्रिलर्स, तो जो है वो 90s में आई थी। हनी आई श्रंक द किड्स मुझे याद है 80s की फिल्म थी। इस तरीके की फिल्मों ने जो है वो एक प्रभाव जो है वो दिखाना शुरू कर दिया था, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का। अब ये जो उदय हो गया था, अब ये भी जो है बड़ा ही ऐसा कहते हैं ना कि माहौल था कि भाई आपको एक चैलेंज जो है वो लेना पड़ रहा था। अब हम लेंगे एक चैलेंज। एक अनरिलीज फिल्म जो है वो पिछली बार हमने पकड़ी थी, जिसका नाम था चाबी चोर के हाथ। R.D. बर्मन साहब का संगीत था, आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज़, शैलेंद्र साहब की जो है वो जुगलबंदी, और बड़ा ही दिलकश गीत था तू आजा मेरी बाहों में। अब इसको सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि बातें तो ढेर सारी करनी है ना। अब यही तेरी मंजिल है, तू आजा मेरी बाहों में, अब यही तेरी मंजिल है। मेरी मंजिल तो सजना तेरा प्यार भरा ये दिल है, तू आजा मेरी बाहों में, अब यही तेरी मंजिल है। मेरी मंजिल तो सजना तेरा प्यार भरा ये दिल है, तू आजा तू आजा। तुझे प्यार दिया है इतना, तू फिर भी यूं तड़पाए, यूं झूम के तू मेरे पहलू में नहीं आए। तुझे प्यार दिया है इतना, तू फिर भी यूं तड़पाए, यूं झूम के तू मेरे पहलू में नहीं आए। वो बात भी मत कहना जो बात अभी मुश्किल है, तू आजा मेरी बाहों में, अब ये
मंजिल है। मेरी मंजिल तो सजना तेरा प्यार भरा ये दिल है। ला 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 ओ ला 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 ला। आ जाऊंगी पहलू में जरा बजने दे शहनाई। यही डर है न हो जाए कहीं ऐसे में रुसवाई। आ जाऊंगी पहलू में जरा बजने दे शहनाई। यही डर है न हो जाए कहीं ऐसे में रुसवाई। ओ जो सच सच पूछे तो तेरी यही अदा का दिल है। तू आजा मेरी बाहों में, अब यही तेरी मंजिल है। मेरी मंजिल तो सजना तेरा प्यार भरा ये दिल है। तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब हमने जो है वो स्टार वॉर्स वाली जो बातें करी हैं और उसके बाद फिर हमने जो है वो ट्रिविया की बात करी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो वो अजीब है दास्तां तेरी है ज़िंदगी का जो किस्सा बता रहे थे उस पर तो आगे बढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं उस पर आगे। तो हमने आपको बताया था पिछली बार कि डॉली बाजी ने जो है वो अपना वीज़ा तो था उनका इंडिया का, लेकिन उनकी जो है वो डॉटर जो थी, उनकी जो बेटी थी उनके पास नहीं था और उसने मना भी कर दिया था। तो जब वो जाने लगी एक दिन पहले तो उन्होंने कहा भाई मुझे भी इंडिया जाना है। अब वो इनको लगा कि बड़ा सरल सा है, सुबह चले जाएंगे और जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। तो हुआ यूं कि वह सुबह उठकर एम्बेसी भागी। अब वहाँ जाकर देखा तो एम्बेसी के बाहर फंक्शन की तैयारी चल रही थी। कई सारे लोग आकर बैठ रहे थे और उसने वहाँ जाकर कहा कि मुझे हाई कमिश्नर से मिलना है। तो उसने कहा कि भाई आज तो एम्बेसी बंद है, 15 अगस्त की छुट्टी है। अब ये बात है कि भाई अब आप किसी और देश में हैं तो छुट्टियां जो हैं एम्बेसी की तो वही होती हैं जो आपके देश में हैं। तो अब ये तो भाई इनको नहीं मालूम पड़ा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो जो फरहाना थी, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो डॉली बाजी की जो बेटी थी, अब उन्होंने कहा कि भाई अब तो क्या किया जाए, हाई कमिश्नर आएंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे, गेट जो है वो खोलेगा और फिर वो चले जाएंगे। अब इस तरीके से जो है वो उनको उनका शेड्यूल बता दिया गया, यानी कि आपका काम तो नहीं होगा, तो आज तो इम्पॉसिबल है। तो फरहाना मायूस हो गई, लेकिन वहाँ फ्लैग होस्टिंग के लिए जितने इंडियंस आए थे वो भी उनके साथ जो थी वो बैठ गई। अब आगे क्या हुआ? अब आगे क्या हुआ, बड़ी भाई ये कहानी जो है वो अच्छे से चल रही है। तो आगे क्या हुआ, अब ये जो है वो उस बार जो देश परदेश में था अब वो भी बताते हैं। तो करण थापर ने कहा था कि जब मैं पहली बार देवानंद से मिला था तब मेरी उम्र 21 साल, मैं कैम्ब्रिज में स्नातक था। अब लंदन में एक परिचित ने फ़ोन करके पूछा कि क्या मैं अभिनेता को घुमाऊंगा, और उत्साह से ज़्यादा उत्सुकता में मैंने हामी भर दी थी। मैं जानता था कि देव कौन है, लेकिन मैं उनकी प्रसिद्धि से अछूता था और उनकी ज़्यादातर फिल्मों से अपरिचित था। भाई ये भी बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। लेकिन अगले रविवार को देव साहब जल्दी आ गए। मैं अभी भी बिस्तर पर था, तो मेरे तैयार ना होने की वजह से हमारे रिश्ते की शुरुआत बड़ी मज़ेदार सी हुई थी, ऐसा वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हुए उन्हें कॉफ़ी और क्रॉसेंट्स दिए। और आप आमतौर पर किस समय उठते हैं? देवानंद साहब ने मासूमियत से पूछा। जब उन्होंने
मुझे साफ शर्ट की तलाश करते हुए और बिस्तर के नीचे से अपनी जीन्स निकालते हुए देखा। अब ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय का जो है ज़माना यानी लेट 70s और अभी के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारे साथ जो है वो फ़र्क है, क्योंकि हम अब सुनाएंगे आपको बड़ी बाकमाल फिल्म थी जानी दोस्त। बड़ा ही तड़कता भड़कता गीत था, बप्पी लहरी साहब का संगीत था, किशोर कुमार और आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज़ में था। 1983 की फिल्म थी जानी दोस्त। जवानी जवानी जलती जवानी यानी सब ज है, ध्यान दीजिएगा। और लौटते हैं इस ज के साथ। जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। हो जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। जल जाए जो मुझे छू ले, पिघल जाए जो मुझे देखे, लग जाए आग प्यार की। चुराने गालों को तेरे, आया उड़ाने बालों को तेरे, तेरे 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 मैं हूँ दिल का चोर। चाहे उड़ा लो चाहे चुरा लो, पहले मुझसे आँख मिला लो। आहा 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 देखो जरा मेरी ओर। जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। छू ले, पिघल जाए जो मुझे देखे, लग जाए आग प्यार की। न लूंगा हीरे न लूंगा, दिल ने आया लेके रहूंगा। आया 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 दिल का मैं खरीदार। मैं भी ढूंढूं ऐसा लुटेरा, लूट ले जाए जो दिल मेरा। तेरा 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 ये था इंतजार। जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। जल जाए जो मुझे छू ले, पिघल जाए जो मुझे देखे, लग जाए आग प्यार की।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और अब हम जो बात कर रहे हैं उस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि समय लग जाएगा ये तीनों चीज़ों के साथ आपका तारुफ कराने में। बहरहाल अब फिर वही बात हो रही है कि आप जो है वो जो हिस्से का किस्सा है उसे ज़रूर पूरा करें। हमारा नंबर है 8010781078 और हम चाहते हैं कि आप जो है वो हमें जो है वो लिखते रहिए, टेक्स्ट करते रहिए, अपने सजेशंस देते रहिए और हम इस तरीके के जो नायाब किस्से हैं आपके सामने लाते रहेंगे। अब तो हमने आपको बताया था कि जब वहाँ पर डॉली बाजी की बेटी पहुँची, यानी कि जब फरहाना पहुँची, तो वो जो है वो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो रही थी एम्बेसी में। अब बैठ गई। अब इसका किस्सा क्या था, इसके लिए तो आपने प्रोग्राम के शुरू में समझ ही लिया था। अब वो जो वहाँ जितने इंडियंस आए हुए थे वो उनके साथ बैठ गई। अब हाई कमिश्नर आए और फ्लैग होस्टिंग करने के लिए सीधे फ्लैग की तरफ चल दिए। फरहाना भी आगे बढ़ी और हाई कमिश्नर से बोली कि एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे आज इंडिया जाना है, अगर मुझे वीज़ा मिल जाता तो अच्छा होता। इस पर हाई कमिश्नर बोले कि तुम इंडियन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आज जो है वो इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। अब हम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ आए हैं, आज ऑफिस का कोई काम नहीं होगा, आज छुट्टी है। अब यह बोलकर वो आगे बढ़े। तभी फरहाना ने कहा, सर आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। अब ये हो जाता है ना, जब आपको लगता है कि आपका काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा अपने बारे में भी बता दें। यानी कि अब हम आपको बताते हैं, अगली फिल्म जो हमने चूज़ की है वो है फरीब 1983 की। फिर से अब बप्पी लहरी साहब का संगीत था, किशोर कुमार साहब की बाकमाल आवाज़ में, बोल थे इंदिवर साहब के। गीत कुछ ऐसा था, अपने लिए ही जीना क्या जीना। अब ये जो गीत है सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि वापस जो है हमको हिस्से के किस्से में ढूंढना है भाई हो क्या रहा है। अपने लिए ही जीना क्या जीना, सुन ले ओ प्यारे, सुन ले हसीना, किसी के दिल को जो दे दे सहारा, तूफान में आ जाए बन के किनारा, जरा भी हो वो तो बन जाए तारा, चमके बन के नगीना हो, अपने लिए ही जीना क्या जीना। अरे सुन ले ओ प्यारे, सुन ले हसीना। जमाने जोड़े खजाने, टूटे दिलों को न जोड़ा, तूने जमाने जोड़े खजाने, टूटे दिलों को न जोड़ा। दरिया का पानी कम तो न होगा, प्यासा जो पी लेगा थोड़ा। प्यार कमा कभी, प्यार बना कभी, तू भी कुछ करके दिखा हो, अपने लिए ही जीना क्या जीना, जीना क्या जीना। सुन ले ओ प्यारे, सुन ले ओ प्यारे, सुन ले हसीना, सुन ले हसीना। La 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 la, la 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 la, la 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 la la
गगन को नीचे झुका दो, धरती को थोड़ा उठा दो। थोड़ा गगन को नीचे झुका दो, धरती को थोड़ा उठा दो। जीने का मौका दे दो सभी को, दीवारें दिल से हटा दो। ना हो कहीं कम ना हो ज्यादा, सुख दुख बटे इस तरह। हो अपने लिए ही जीना क्या जीना, जीना क्या जीना। अरे सुन ले ओ प्यारे, सुन ले ओ प्यारे, सुन ले हसीना, सुन ले हसीना। किसी के दिल को जो दे दे सहारा, तूफान में आ जाए बन के किनारा। जरा भी हो वो तो बन जाए तारा, चमके बन के नगीना। हो अपने लिए ही जीना क्या जीना, सुन ले वो प्यारे, सुन ले हसीना। अपने लिए ही जीना क्या जीना, सुन ले वो प्यारे, सुन ले हसीना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमारा नंबर है 8010781078 107.8 FM मानव रचना रेडियो भी, जहाँ से हम ये जो कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम से आपका जो जुड़ाव है और जो प्यार दुलार है, वो मुझे ये कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अब भाई, अब जो सामने बैठे हुए हैं कहते हैं कि करण थापर साहब का जो किस्सा था उसे भी बताइए। तो अब बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है कि देवानंद साहब ने बड़ी मासूमियत से उनसे पूछा, जब करण थापर साहब साफ शर्ट की तलाश कर रहे थे और बिस्तर के नीचे से उन्होंने जीन्स निकाली थी, जो मुझे आजकल के युवा वर्ग में भी ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। अब बोलेगी, अब मैं उठता हूँ दोपहर में। मैंने जवाब दिया, ओ डियर, मैंने आपकी 3 घंटे की नींद छीन ली। देवानंद साहब ने मजाक मजाक में कहा, अब देव कैम्ब्रिज में एक खास उद्देश्य से आए थे। वे देश प्रदेश की तलाश में थे और एक भारतीय लड़के और एक अंग्रेज़ी लड़की की तलाश कर रहे थे, जिन्हें वे कैंप के किनारे एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए फिल्म में फिल्माएंगे। अब ये जो था, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। बड़े सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपको पता नहीं होता। आपसे मिलते हैं लोग, आपको मालूम ही नहीं होता कि वो आप में क्या तलाश कर रहे हैं या वो इस सारे मामले में क्या तलाश कर रहे हैं। तो हम तलाश कर रहे हैं कि भाई इसके आगे क्या हुआ। तो हमने पूरा दिन साथ बिताया। देव को यूनिवर्सिटी शहर बहुत पसंद आया। हमने किंग्स परेड के कॉपर कैटल में लंच किया, यूनियन का जो है वो दौरा किया और कैंप पर जो है घूमते हुए आ गए, जहाँ पर लगभग नदी के ऊपर वो गिर ही गए थे और कहते हैं कि बैग के साथ टहल रहे थे। तो कैट एलिन्स, एक प्रिय मित्र जिनके पिता दिल्ली में उच्चायुक्त थे, ने अपने बेपरवाह हास्य से उन्हें हंसाते जो है वो रखा था। अब ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब उस समय क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसको रखते हैं परे, क्योंकि अब जो है वो बातें तो करनी पड़ेंगी आपसे। अब मैं सोच रहा हूँ कि फरेब तो मैंने आपको सुना दी, अब आपको सुनाते हैं। एक फिल्म थी तन्हाई, 1972 में आई थी। उषा खन्ना का संगीता किशोर कुमार की आवाज़ थी। बड़े ही दिलकश गीत थे, भीगे हुए आंचल। इस रियर गीत को सुनते हैं और उसके बाद फिर लौटते हैं। अब देखता हूँ फिर इन तीनों में से आपको कहाँ ले जाऊँ। चल में समेटो ना बदन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को। सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को।
हुस्न ये शबनम ये बहारें ये जवानी, हे ये हुस्न ये शबनम ये बहारें ये जवानी, बहता हुआ देखा है यहीं आग पे पानी, हे ले जाऊं मैं ऐसे में कहाँ दिल की जलन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को। ये मद भरी तन्हाई ये तन्हाई का जादू, हे ये मद भरी तन्हाई ये तन्हाई का जादू, ऐसे में भला कैसे हो जज्बात पे काबू, हे रंगीन बना लो इसी पल भर के मिलन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये देवानंद वाला किस्सा जल्दी जल्दी पढ़िए और पूरा कीजिए, और भाई आप ये भी बताइए कि आप हैं 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव मानव रचना रेडियो, जिसने साथ दिया हमारा इस प्रोग्राम को बनाने में और इसको चार चांद लगाने में। और आप लोग तो हैं ही श्रोतागण जो सुन रहे हैं और अच्छे अच्छे जो है वो अपने विचार पेश करते हैं। तो जो देवानंद साहब का जो किस्सा था, वो जो ढूंढ रहे थे भाई कि भाई उनको एक रोमांटिक कपल मिल जाए, तो उन्होंने जो है वो, तो क्या तुम दोनों मेरे लिए यह करोगे, ये कहकर उन्होंने जो है वो सवाल कर दिया कैट एलिसन से। और जो उनके साथ जो शख्स थे उनके साथ, तो स्टेशन के लिए टैक्सी में चढ़ने से ठीक पहले जो है वो देवानंद साहब ने ये सवाल किया। अब स्टार बनने की संभावना से खुश होकर हम सहमत हो गए। एक हफ्ते बाद देवानंद साहब जो है वो वापस आ गए। कैट और मुझे नदी के किनारे बैठाया गया और किस करने के लिए कहा गया, यानी कि मुझे आप समझ सकते हैं कि शायद मैं करण थापर साहब की बात कर रहा हूँ। भीड़ को आकर्षित करने वाले हम दोनों नहीं थे, क्रू ने ऐसा किया। अब पहले तो इसे किसी से करने के लिए कहा जाना और अधिक करने के लिए एकदम सही तरीके से कहा जाना, लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि कैमरामैन हमारे उत्साह की कमी और बहुत संभवतः हमारे अनुभव की कमी को जो है वो नापसंद कर रहा है, तो ये हास्यास्पद लगने लगा। इससे भी बदतर हमें घूर रहे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यानी स्नातक छात्र यह निर्देश चिल्ला रहे थे कि इसे कैसे करना है, जिसे देवानंद ने खुशी से दोहराया। अब ये बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा सीन हो गया था। इसको करते हैं पॉज, और पॉज करने के बाद हम जाते हैं एक बड़ी ही दिलकश जो है वो फिल्म थी। अब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, सवाल यशराज फिल्म की 1982 में आई थी। मजरूर सुल्तानपुरी साहब जो है इन्होंने इसके गीतकार थे। ये नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है। अब जान रहे या जाए ऐसे कुछ बोल थे, अब रहेगी रहेगी। गीत सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें तो करनी ही है ना। अब जान रहे या जाए हमें तो प्यार तुम्ही से करना, और प्यार में जीने मरने का इकरार तुम्ही से करना।
अब जान रहे या जाए हमें तो प्यार तुम्ही से करना। और प्यार में जीने मरने का इकरार तुम्ही से करना। चाहे तीर चले तलवार चले सीने से लगाना है तुमको। आंधी आए तूफान उठे बाहों में छुपाना है तुमको। एक बार मोहब्बत की तुमसे 100 बार तुम्ही से करना। और प्यार में जीने मरने का इकरार तुम्ही से करना। देखे हैं दीवाने यूं तो बहुत, पर उनमें तुम्हारी बात कहाँ। तुमसे पहले है जान जहां थे इतने हंसी दिन रात कहाँ। हो फिर तो हमको दिल का सौदा दिलदार तुम्ही से करना। और प्यार में जीने मरने का इकरार तुम्ही से करना। ला 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 ला। लग जाओ गले अरमा है बहुत, लग जाओ गले अरमा है बहुत और प्यार का मौसम थोड़ा है। हर मौसम है अपना मौसम। हर मौसम है अपना मौसम। जब यार से दामन जोड़ा है। जी भर के न मिलने का शिकवा है यार तुम्ही से करना। और प्यार में जीने मरने का इकरार तुम्ही से करना। अब जान रहे या जाए हमें तो प्यार तुम्ही से करना। और प्यार में जीने मरने का इकरार तुम्ही से करना। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़े सारी बातें होती हैं, किस्से होते हैं। अब जब हम ये जब किस्से देखते हैं या सुनते हैं तो तब हमें लगता है कि शायद भूल जाएंगे या याद नहीं रहेगा, लेकिन दास्तान तेरी है ज़िंदगी ये हमेशा हमें याद रहेगा, क्योंकि ये 15 अगस्त के दिन हुआ था। और जब फरहाना जी ने जब कहा कमिश्नर साहब को कि भाई आप मुझे जानते हैं, तो सर आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ मैं कौन हूँ। अब हाई कमिश्नर ने चिढ़ते हुए पूछा, बताओ कौन हो तुम। इस पर फरहाना बोली, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की पोती हूँ। अब यह सुनकर हाई कमिश्नर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, कौन मोहम्मद रफ़ी, महान गायक? फरहाना ने जवाब दिया, जी। अब हाई कमिश्नर चलकर नज़दीक आए, फरहाना का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने ऐसे इंसान का नाम ले लिया जिसके लिए हिंदुस्तान की एम्बेसी कभी बंद नहीं हो सकती। पहले झंडा वंदन हुआ, राष्ट्रगान गाया गया और फिर हाई कमिश्नर ने अपने स्टाफ से अपना ऑफिस खोलने को कहा। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जानना जो है वो ज़रूरी तो है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में क्या चल रहा था। यानी कि हमने जो देखा था कि भाई जो 77 के आसपास जो है वो क्या हो रहा था, स्वर्ण युग में क्या हुआ, 20वीं सदी की तरफ झुकता हुआ जो गया था मामला, उसमें क्या हुआ।
तो अब सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अकादमी पुरस्कार विजेता डिबोरा एल स्कूटा ने कहा कि यह महान औपचारिकता का युग है। ये भी हमने आपको बता दिया था। अब बड़ी ही रोचक सी जानकारी है कि भाई हमने आपको कहा कि अब ग्राफिक्स का जो है वो ज़माना आ गया था, यानी कि आप कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो ग्राफिकली भी जो है वो पहना सकते थे। अब चीज़ें दुनिया भर में मेरे पास आ रही हैं और लोग शहर या विभिन्न देशों के चारों और छोटी दुकानों में काम कर रहे हैं। ये लगभग अपने स्वयं के निगम की तरह है। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये है कि एक साइंस फिक्शन थ्रिलर से संपर्क किया गया, क्योंकि किसी भी फिल्म से संपर्क करते हैं तो पूरी फिल्म की बड़ी तस्वीर जो है वो जो है दिखाई देती है। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसी बड़ी सारी साइंस फिक्शन वाली फिल्में थीं जिसमें एक पूरे शहर को दिखाया जाता था। अब वो किस तरीके से दिखाया जाता था, ये एक जो है वो पंक्ति थी कि इन्होंने इसको क्या किया। अब 21वीं सदी की सुबह 2000 के दशक का पहला दशक एक ऐसा समय था जब फिल्मों में कपड़ों पर लेबल किए गए फैशन डिज़ाइनरों की स्टूडियो की मांग पोशाक डिज़ाइनरों के लिए एक आवर्ती बाधा बन गई। यानी कि अगर आप उसकी मांग, आपको एक पर्टिकुलर लेबल चाहिए तो भाई उसका प्रोडक्शन जो है वो उतना तो नहीं होगा। अब बात तो जायज़ है, तो हॉलीवुड के साथ फैशन का कभी भावुक प्रेम संबंध गर्म हो गया। तो ये कैसे हुआ? अब बड़ी जटिल सी आप हिंदी लिखते हैं, थोड़ी सी जो है वो सरल कर दिया करिए। अब बहरहाल मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी, ये प्रीत ना होगी कम। अब 1985 की फिल्म थी, महेंद्र कपूर और जय श्री की आवाज़ में थी। फिल्म तो ठीक ठाक सी थी, बहुत ज़्यादा जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन ये गीत बड़ा ही फेमस हुआ था, तुम हमें चाहो या ना चाहो ये प्रीत ना होगी कम। अब मुझे भी याद है मेरे पिताजी ने भी एक इसका कैसेट लिया था, जो गीत और ये प्रीत ना होगी कम का कॉम्बिनेशन निकाला गया था। उसके बारे में भी बताएंगे कि किस किस तरह के म्यूज़िक कॉम्बिनेशन जो है ये कैसेट इंडस्ट्रीज़ जो है वो निकालती थी। बहरहाल गीत सुनते हैं और लौटते हैं। मोहब्बत तबाही के सिवा कुछ भी नहीं, रोक लो इन बढ़ते हुए कदमों को, मैं बहक न जाऊं कहीं। सोई हुई इन हसरतों को क्यों जगाया तुमने, वीरान था मेरा दिल क्यों इसमें घर बसाया तुमने। तुम हमें चाहो या न चाहो ये प्रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी कम। जल जल कर इस आग में उम्र भर इंतजार करेंगे हम, ये प्रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी
कुछ कमी थी हम में, तुम गैरों के हो गए। महल बनाए जो सपनों के, जाने कहाँ सब खो गए। अब वो सामन आए ना आए, उम्र भर इंतजार करेंगे हम। ये प्रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी कम। तुम हमें चाहो या ना चाहो, ये प्रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी कम। तुम हमें चाहो या ना चाहो। माना के मोहब्बत की राहें कठिन हैं, इन राहों में तलखियाँ ही तलखियाँ हैं। कैसे गवारा करूं कि दिल हो और धड़कन में तुम नहीं, कोई गम नहीं। प्यार करना जुर्म है तो जुर्म सही, हमें सजा दे चाहे ज़माना, जुर्म ये बार बार करेंगे हम। ये प्रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी कम। तुम हमें चाहो या ना चाहो। प्रीत नादानी और हवस के सिवा कुछ भी नहीं। अंधा होता है प्यार, इसकी तो आंखें ही नहीं। देख देख हजारों बह जाते हैं इस बाढ़ में। प्रीत एक खूबसूरत भूल के सिवा कुछ भी नहीं। खूबसूरत ख्वाबों को हकीकत न समझ भोले सनम। ये टूट जाएंगे तो जिंदगी भर तुझे न छोड़ेगा ये गम। तुम हमें चाहो या न चाहो, ये प्रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी कम। तुम हमें चाहो या न चाहो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और बड़ी सारी बातें हम कर रहे हैं अब। लेकिन भाई घड़ी मत दिखाओ बार बार, थोड़ा सा तो हम बात करेंगे फिर घड़ी की तरफ देखेंगे। अब हमने आपको बताया था जो कि भाई जब देश परदेश की शूटिंग होने लगी तो करण थापर साहब कैसे अनकंफर्टेबल हो गए थे और भाई वो टेक दे ही नहीं पा रहे थे। अब जब उनके अंदर जो उत्साह की कमी थी, देवानंद साहब भी बड़ी कोशिश कर रहे थे कि भाई वो ये सीन पूरा करवा दें, लेकिन भाई ऑड लगता है जब आपका पहला ही सीन हो, फिल्म में जाएं आप और आपको ये ही दिया गया हो। अफसोस जब फिल्म प्रदर्शित हुई तो हमारा निष्कर्ष शीर्षकों के नीचे छुपे एक क्षणभंगुर शॉट तक सीमित ही रह गया, यानी कि बहुत ही छोटा सा क्लिप था। ये कहने का मतलब है, बड़ी देखिए कैसी हिंदी और कैसी इंग्लिश। जब मैंने अपनी पहली बार देश परदेश देखी तो मैं इसे मिस कर गया था, यानी कि पहली बार देखी। भाई होता है ना कि आपने उसमें काम किया, आप देखें चलो देखें हम कैसे दिखते हैं, थोड़ा सा ही सीन है। तो पहली बार तो बोले कि मैं मिस कर गया, अगली बार मुझे इसे इंगित करने के लिए एक मित्र की आवश्यकता थी। अब फिल्म को फिर से संपादित करने और अंग्रेजी उपशीर्षकों के साथ रिलीज़ करने की योजना थी। देव इसे इस तरह से करना चाहते थे कि फिल्म इंग्लैंड में बहुत बड़ी हिट हो, और वो हिट रही। अब देवानंद ने देश परदेश को उसी दिन रिलीज़ करने की तारीख तय की जिस दिन सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज़ होनी थी।
देवानंद चाहते थे कि दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हो, लेकिन फिर राज कपूर ने आखिरी समय में अपनी फिल्म की रिलीज डेट बदलने का फैसला किया। अब ये बड़ा ही मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव टाइप का जो नेचर था देवानंद साहब का, और वो बोलते थे कि भाई कंपटीशन ही ज़िंदगी है और हम जो है हमेशा नए जो विचार और नए किस्सों के साथ जब हम आते हैं। अब किस्सों से मुझे बात याद आई कि भाई अब फिर घड़ी कह रही है कि भाई अब जाने का मन तो नहीं कर रहा दोस्तों, पर अब क्या करें। पर मैं सोच रहा हूँ जाते जाते बड़ी ही दिलकश जो है फिल्म थी एक बार चले आओ, 1982 की फिल्म थी और इसको जो है वो इसके गीतकार थे समीर और लता मंगेशकर जी की बाकमाल आवाज़ में था। इस गीत के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। जाने का मन तो नहीं कर रहा पर घड़ी तो साथ नहीं देती। अपना ख्याल रखिएगा, फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमें लिखते रहिए। गीत सुनने और अगले हफ्ते लौटने के लिए धन्यवाद। एडवांस में अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। फिर दिल ने पुकारा है, एक बार चले आओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। वो सारे गिले शिकवे, वो सारे गिले शिकवे गले मिल के मिटा जाओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। हमने तेरी चाहत में सारा जग छोड़ा है। हमने तेरी खातिर हर रस्म को तोड़ा है। तुम बिन मैं जियूं कैसे, तुम बिन मैं जियूं कैसे, कितना तो बता जाओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। एक बार गले मिलके जी भर के तो रो लूं मैं। दामन ये मोहब्बत का अश्कों से भिगो लूं मैं। घुट घुट के न मर
पार चले